नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का, दैट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस कि व्हाट इज द मोलिकुलरिटी एंड हाउ मोलिकुलरिटी डिफर फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम बात कर रहे हैं मोलिकुलरिटी की। तो मोलिकुलरिटी होती क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हमारे पास होती है तो उसके अंदर कितने मोलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स हमारे पास जो रिएक्टेंट के हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज द मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन। कि हमारे पास कोई रिएक्शन है वो एलिमेंट्री फॉर्म में है। एक्चुअली जो रिएक्शंस होती है वो हमारे पास दो टाइप की होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कि एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में होती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जो कंप्लीट होती है मोर देन वन स्टेप। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस रिएक्शन के अंदर, एलिमेंट्री रिएक्शन में, दैट इज द मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो डिफाइन अपन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स पार्टिसिपेटिंग ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करें मॉलिकुलरिटी की तो it is theoretical कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 1 2 3 सोन इस तरीके से हो सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो मॉलिकुलरिटी के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो अब हम देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलरिटी। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलरिटी। तो मॉलिकुलरिटी के बेसिस पे जो जनरली हमारे पास टाइप्स होती है रिएक्शंस की, तो तीन टाइप्स होती है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलरिटी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट हो कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास यूनिमोलिकुलर, such type of chemical reaction in which there is involvement of single molecule of reactant, और we can say जिस रिएक्शन के अंदर केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं NH4 NO2, इसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, इसको हीट करेंगे तो हीट करेंगे नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में निकलेगा प्लस में 2H2O। तो यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल है जो ब्रेक हो रहा है, मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर। और एग्जांपल ले सकते हैं O2F2, हीट करेंगे, इट कन्वर्टेड इनटू O2 प्लस F2 गैस। तो ये हमारे पास एग्जांपल है यूनिमोलिकुलर जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर अपन बात करें बाई मॉलिक्यूलर की, बाई मॉलिक्यूलर such type of chemical reaction in which there is collision between two molecules, दो molecules आपस में टकरा रहे हैं और प्रोडक्ट के अंदर बदल रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर। HI, two molecules converted into H2 plus I2, दिस इज बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे आपने इसी चैप्टर में हम एंडिंग में पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी, वहाँ पे हम करेंगे कि किस तरीके से एक मॉलिक्यूल HI का दूसरे मॉलिक्यूल HI से कोलाइड करता है, बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, और आयोडीन आयोडीन के अंदर फाइनली बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे पास बाई मॉलिक्यूलर। इसी तरीके से एग्जाम्पल आता है ट्राई मॉलिक्यूलर। तो ट्राई मॉलिक्यूलर जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें तीन मॉलिक्यूल होंगे, NO प्लस O2 गिव्स टू NO2। इस रिएक्शन के अंदर आप देखें तो यहाँ पे अपने पास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NO कोलाइड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ O2, मीन्स टोटली जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर, बाई मॉलिक्यूलर एंड ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलरिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ अदर एग्जांपल्स
तो अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, वो रिएक्शन जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 है, तो उनके केस में अपन किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास दिया गया है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ये हमारे पास रिएक्ट करता है FeSO4 प्लस H2SO4 and it converted into KCl प्लस में Fe2SO4 का थ्राइस प्लस में H2O। अपन इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंसिंग के लिए आप देखिए यहाँ पे हमारे पास आयरन है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और H2SO4 को आप देखिए H2SO4 यहाँ पे हमारे पास है, तो यहाँ पे अपन करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि सल्फेट जो है वो हमारे टोटल यहाँ पे 6 और 3 9 हो रखे हैं, तो 3 3 जा 9 सल्फेट यहाँ पे। अब H2O से हम इसको बैलेंस करेंगे, तो H2O यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, H2O के जो मॉलिक्यूल होंगे दैट विल इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन, इनऑर्गेनिक रिएक्शन, इसमें आप देखें कि बहुत सारे रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। सिंगल मॉलिक्यूल इसका है, 6 मॉलिक्यूल ये है और 3 मॉलिक्यूल ये। अगर अपन इसका सम करें तो 10th ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास दिखाई दे रही है। जैसे कि हम सोच सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो 10th ऑर्डर होगा, मीन्स 10वें ऑर्डर की रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ पे आप समझे कि ये रिएक्शन जिसमें 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो रिएक्शन हमारे पास कहलाती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक्चुअल में ये रिएक्शन जो है हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। आप इसके मैकेनिज्म से इसको समझ सकते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको 10th ऑर्डर दिखाई देगा, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से हम इसको समझ सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं अदर एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ I नेगेटिव एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन मीडियम यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो ये हमारे पास ब्रेक हो रहा है H2O के अंदर प्लस में ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो इस रिएक्शन का अगर आप रेट देखें, अगर इस रिएक्शन का रेट अगर मैं आपसे कहूँ तो आप रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है आप इसको माइनस में लेके आएंगे, -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिवाइड बाय डेल्टा T। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इसका रेट ये नहीं होता, इसका रेट होता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिवाइड बाय डेल्टा T। अब आप कहेंगे कि ये रॉन्ग क्यों है, ये राइट कैसे है, तो इसके लिए हमें इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं H2O2 के। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मॉलिक्यूल जो H2O2 का होगा वो रिएक्ट करेगा I नेगेटिव के साथ एंड कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस में I और नेगेटिव आए। ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 होती है, स्टेप फर्स्ट, और ये होती है स्लोवेस्ट स्टेप। ये स्टेप सबसे धीरे होती है। अगर सेकंड में देखें तो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 रिएक्ट विद I और नेगेटिव एंड कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस O2 प्लस I नेगेटिव। ये I नेगेटिव फिर जनरेट होगा, फिर सेकंड मॉलिक्यूल के साथ करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये होगी स्टेप नंबर 2 जो होती है फास्ट। 2 स्टेप हुई, पहली स्टेप स्लो थी, दूसरी स्टेप फास्ट थी। तो पहली स्टेप स्लो थी तो स्लो के अकॉर्डिंग अपन इसका रेट लिखेंगे और रेट हो जाएगा हमारे पास रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिवाइड बाय डेल्टा T। तो ये होता है हमारे पास रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका कि जब हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, मींस द रिएक्शन अकर मोर देन 1 स्टेप, तो अपन रेट को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द स्लोवेस्ट स्टेप, दैट इज ऑल्सो नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अकॉर्डिंग अपन इसका रेट लिखेंगे। तो नेक्स्ट कर रहे हैं हम डिफरेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया भी जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन।
तो पहली जो बात है वो आप ध्यान से देखें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो थ्योरेटिकल। ये होता क्या है, ये हमारे पास सम होता है, सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट। कि हमने लिखा था रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स प्लस में कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, कि ए और बी की पावर्स जो है एक्स एंड वाई जो है इनका अगर अपन सम लेते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आती है और उसको अपन लिखते हैं। और ये हमारे पास रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, कि यहां पे अपन लिख रहे थे कि रेट कंसंट्रेशन ए की पावर ए और बी की पावर बी, ये हमेशा होल नंबर होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स उस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं। दूसरा अगर अपन बात करें कि ये हमारे पास थ्योरेटिकल चीज हो गई, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल होता है। अगला जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस आता है कि हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर हो सकता है, फ्रैक्शनल और जीरो हो सकता है, और ये हमारे पास फ्रैक्शनल और जीरो नहीं हो सकता। जीरो का मतलब हम कह रहे हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, मीन्स वो केमिकल रिएक्शन ही नहीं है, इसमें कोई मॉलिक्यूल ही नहीं। दूसरा हम बात करें फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल का मतलब होता है कि ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकती, कि मॉलिक्यूल्स या तो आपस में 2 मॉलिक्यूल टकराएंगे, 3 टकराएंगे, ऐसा नहीं कि 1.5 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होगा। तो इस तरीके से हो सकता है। ऑर्डर जो होता है ये अप्लीकेबल होता है, अप्लीकेबल फॉर बोथ, ये हमारे पास अप्लीकेबल होता है किसके लिए, एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जबकि ये हमारा एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, कि केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन, सिंपली जो रेट डिटरमाइन जो होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन, उसमें सम ले लेते हैं, और यहाँ पे इसको अपन सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप, जो हमारे पास स्लोवेस्ट स्टेप है। आप देखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अलग अलग स्टेप होती है, जैसे अपने यहाँ पे देखा था H2O2 in presence of I नेगेटिव इट कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस में I नेगेटिव, IO नेगेटिव। दूसरा आपने देखा था H2O2 प्लस में IO नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस हमारे पास I नेगेटिव प्लस O2। तो ये स्लोवेस्ट स्टेप थी। तो इस स्लोवेस्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस स्लोवेस्ट स्टेप के अंदर आप देखेंगे किसका रेट हमारे पास आ गया K और H2O2 की पावर 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी, 1 होगी। तो स्लोवेस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं यहाँ पे, जबकि इधर देखते हैं अपन ओवरऑल जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटली रेट एक्सप्रेशन। तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जिनको स्टेप बाय स्टेप आप याद करेंगे। इससे पहले कुछ और क्वेश्चंस भी थे, वो भी आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1/2 इंटू में बी की पावर दिस, तो उनका सम अपन लेंगे तो ऑर्डर होगा अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन।